अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि द आर हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक mounted on a clock tower travel through an angle of 45 degree. If the hour hand is 1.5 meter long, how far does the tip of the hour hand travel? अब कह रहे हैं कि घड़ी है जो क्लॉक टावर पर क्या करे, उसको फिट किया गया, लगा दिया गया। ये घड़ी मैंने इस तरह एक बना ली, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि उसकी जो घंटे वाली, ये यानी कि आर वाली जो आर्म है ना, या सुई आप उसे कहें, नीडल कहें, वो है, वो यहाँ से चलकर जब यहाँ आई है तो उनके दरमियान में जो एंगल बने ना वो 45 का बना है। जो उस जो नीडल है उसकी जो लेंथ है, जो है आर है, आर्म है, उसकी 1.5 मीटर यानी उसकी लंबाई है। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि इसकी जो टिप यहाँ से लेकर जब यहाँ तक अगर उसने लेंथ क्या किया, कवर किया है, तो उसने कितना किया। हम इसको इधर ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। उसने कितना फासला, तो असल में हमने लेंथ ऑफ आर्क ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो उसने हमें एंगल क्या दे दिया, दैट इज 45 दे दिया। लेंथ ऑफ आर हैंड जो है दैट इज आर इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि ये सर्कल है, क्योंकि वॉच एक सर्कल में होती है तो उसका ये आर जो है ये रेडियस बनेगा। 1.5 है, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी हमने फाइंड करनी है। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय आर हैंड का मतलब है कि आर्क लेंथ, ठीक है। तो इसकी जगह आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय आर हैंड या लेंथ ऑफ आर्क ए बी दोनों लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, थीटा 360 2 पाई आर। अब देख थीटा क्या होता है, ये एंगल होते हैं, 2 पाई आर ये कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, और 360 मतलब इस पूरे सर्कल में जो एंगल होता है। तो देखें थीटा उसने 45, 360, पाई की जगह 2 एज इट इज आ गया, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह हमने 1.5। अब हमने क्या किया, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1 2 3 4, इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42.9 आ गया। ये जो 360 है वो 45 2 3.14 और 1.5 इन सारों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये सारे मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू में चेंज हो गया। 360 के साथ जब डिवाइड हुए तो 1.1775 आ गया, जिसको हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिख दिया 1.1, क्योंकि 775 है ना, मतलब बड़ी वैल्यू है 5 से, तो इसलिए इस 7 को हमने क्या बना दिया 8। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल टिप आर हैंड जो है, जो उसका आर्म है हैंड आर वाला, उसने की जो टिप ने फासला ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो उसने किया जी 1.18 मीटर उसने फासला तय किया। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप कि समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 की, तो कहते हैं पीस ऑफ वायर 32 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि भाई एक 32 सेंटीमीटर की लंबी तार थी हमारे पास, एक वायर थी जिसको बेंड करके एक जो सेक्टर ऑफ सर्कल बनाया गया, यानी एक पूरा ये सर्कल है ना, उसका ये एक पार्ट बनाया गया, सेक्टर बनाया गया। तो इस पूरे को अब मैं रेज कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। आप चाहें तो सर्कल बना रहने दे तब भी ठीक है, और या इतना बना दे तब भी ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो तार है इसकी हेल्प से ये एक सेक्टर जो है सर्कल का एक पार्ट है जो बनाया गया है, और उसकी जो लेंथ है यानी कि रेडियस की, वो यहाँ से यहाँ, क्योंकि रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर ही होगी, यानी रेडियस है ना, ये भी आर है और ये भी हमारे पास क्या है आर है। अब हमने क्या करना है कि हमसे वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बना है ना थीटा, इस जगह जो एंगल थीटा बना है ना वो फाइंड करना है, यानी थीटा इज इक्वल टू हमने क्या करना है फाइंड किया, जबकि आर इधर और आर इधर उसने हमें दे दिया। तो अब लेंथ ऑफ वायर हमने लिख दिया 32 मीटर है, रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है, जो एक सेक्टर बना है सर्कल का। एंगल थीटा जो है हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला हमने लगा दिया लेंथ ऑफ वायर दैट इज लेंथ ऑफ आर्क भी जिसे हम कहते हैं, थीटा 362 पाई आर प्लस 2r। अब ये देखें 2 पाई आर तो हमें समझ आती है कि क्या है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल होता है और उसका रेडियस r होता है। ये जो 2r है ये कौन सा r है, एक यहाँ से यहाँ तक r है और एक यहाँ से यहाँ तक r है। हो सकता है फार्मूला आपको उन्होंने ऐसे लिखा हो r प्लस r लिखा हो यहाँ पर, तो आप उन्हें r प्लस r ऐड करके 2r लिख देना है। तो ये जो 2r है ये कौन सा r है, एक यहाँ से यहाँ तक वाला r है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक वाला r है। तो अब देखिए हमने इसकी लेंथ ऑफ वायर हमें 32 दिया हुआ है, थीटा हमने फाइंड करना है 360, इसी तरह 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 6, ये वाला प्लस ये 2 आर की जगह 6। अब हमने क्या करना है कि देखिए 32 इसी तरह हमारे पास नीचे हम लिख देते हैं, ये 32 जो है ऐसे ही लिख दिया।
और अब देखिए 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 जब हमने किया तो 37.68 आ गया, प्लस 2 6 12 हो गया। ये जो 2 6 जो हमारे पास 12 हो गया, ये आगे जाकर इधर माइनस हो गया 32 से। अब ये कैसे आया 0.1047 कैसे आया, 4666 था तो मैंने राउंड ऑफ करके 6 की जगह 7 लिख दिया। अब देखें 37.68 में ये 12 ऐड ना करते हैं, अक्सर ये स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि इसको इसके साथ ऐड करने के बाद डिवाइड कराते हैं, क्योंकि जो रूल है उसमें डिवीजन पहले होती है, फिर यानी कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये होता है ना, डिमास होता है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन क्योंकि बाद में होना है इसलिए पहले हम 360 और यानी 37.68 को 360 के साथ जब डिवाइड किया तो 0.1047 आ गया, ये प्लस 12, ये 32 में से इधर आके माइनस होगा, 32 में से 12 निकाले तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 20। जब इन दोनों को माइनस करो 20 बचेगा, तो ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमें थीटा चाहिए, ये वैल्यू फालतू है। अब इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 191.0 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 23SF, मतलब 3SF का मतलब है कि 3 सिग्निफिकेंट या यानी पॉइंट से पहले हमने 3 लिए, लास्ट वाला कैन बी सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने जो है इसको पॉइंट के बाद सिर्फ 0 लगा दिया। तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो आगे है। तो थीटा हमने फाइंड करना था, एंगल सबटेंडेड दैट इज थीटा, एंगल सबटेंडेड मतलब इस एंगल की बात होती है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो 13 में उसने 2 पार्ट ए और बी दे दिया है, ये फिगर ए की है और ये वाली जो है ये फिगर जो है ना वो बी पार्ट की है। ये क्यों लिखी है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैंने सॉल्व सिर्फ पार्ट ए किया, बी की इसलिए बनाई है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताऊंगा। अब देखिए उसने हमें कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल इन दोनों जो है इनका फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर 77.91 मीटर दे दिया, यानी पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर किसकी बात कर रहे हैं यार, पेरीमीटर इसकी बात कर रहे हैं कि ये देखें उसने हमें ये दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ और इधर से इधर और इधर से इधर, ये वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये वाला, इसका ये जो आउटर लाइन है ना इसका उसने हमें पेरीमीटर दे दिया और हमें कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है जो कि रेडियस है वो फाइंड करके बताएं। तो इस वाले में ऐसा नहीं है, इसमें वो क्या कह रहा है कि आप देखेंगे तो उसमें क्या मेजर द पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर ना, तो उसमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर, यानी उसमें वो पेरीमीटर पता है किसका बता रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर ऐसे जाकर ये वाली लाइन इसका दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है मेजर सेक्टर का हमें एंगल क्या चाहिए होगा, ये वाला एंगल हमें चाहिए होगा जो कि उसने नहीं दिया हुआ, जबकि माइनर में क्योंकि माइनर का उसने एंगल दे दिया इसलिए हम माइनर का एंगल हमने वही लिख दिया 148 डिग्री, जबकि इस वाले में हम क्या करेंगे कि पहले 360 में से 44 निकाल देंगे, जो हमारे पास पीछे एंगल बचेगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम यहाँ पर यूज करके बाकी मेथड सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए जो माइनर और मेजर का पता होना चाहिए, यानी माइनर मतलब पूरे सर्कल का ये छोटा पार्ट है, मेजर का मतलब है कि छोटा पार्ट ये, बड़ा पार्ट ये है। तो अब देखें एंगल उसने दे दिया, पेरीमीटर ऑफ जो है उसका हम फार्मूला लगा दिया थीटा 362 पाई आर प्लस 2r। अब देखिए 2 पाई आर तो कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, 2r कौन सा आर, एक आर यहाँ से यहाँ तक और दूसरा आर यहाँ से यहाँ, ये वाला आर और ये वाला आर। सम बाजों का जो टीचर कराते हैं वो क्या करते हैं कि इसकी जगह r प्लस आर लिखवा देते हैं, तो अगर r प्लस आर लिखा तो आप इसे 2r कर दो या r रहने दो, वो भी यानी कि दोनों ठीक है, कोई उनमें फर्क नहीं है। अब मैंने एक सिंपल क्या किया क्योंकि आर मैंने फाइंड करना है और 2 जगह रिपीट हो रहा है, इसलिए इस पूरे में से मैंने आर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी आर बाहर चला गया और यहाँ से भी आर, यानी कॉमन लेंगे तो एक दफा लिखेंगे, इसलिए 2 पाई के साथ भी खत्म हो जाएगा और 2 के साथ भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर 77.19 दे दिया, वो पुट कर दिया, थीटा हमने फाइंड करना है 362 थीटा हमने नहीं फाइंड करना, हमने आर फाइंड करना है, तो इसकी जगह यानी पेरीमीटर पुट कर दिया, एंगल की जगह 148 डिग्री देखें जो है वो पुट कर दिया, डिवाइड बाय 360 इसी तरह 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14 प्लस इसी तरह आर। अब हमने क्या करना है, अच्छा एक और चीज़, चले वो आगे स्टेप में बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। 148 को मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, 360 को ऐसे लिख दिया, पहले मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 किया तो 6.28, बाजू का ये 6.28 स्टूडेंट लिख कर ना उसमें ये वाला 2 ऐड करके 8.28 कर देते हैं,
8.28। तो इसलिए ये 2 को इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि पहले इस सारे को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगी। एडिशन का एज पर रूल जो होता है डिमास रूल, उसमें एडिशन बाद में आता है, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। इसलिए हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगेन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनाया। फिर देखें डिवीजन है, डिवीजन को पहले किया तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, +2 एज इट इज चलता आ रहा है। अब क्योंकि सिर्फ एडिशन रह गई है तो इसमें ये 2 ऐड कर दिया, तो 2 + 2 क्या हो गया 4.258, यानी ये 2 इस 2 से ऐड होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज नहीं ऐड होगा। ये ना 2.584 लिख दिया भाई, ये इस 2 का पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है एंड पे है, तो इसलिए पॉइंट से पहले वैल्यू पॉइंट से पहले में ऐड होती है। अब ये 4.582 जो है ये r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें r चाहिए, इसलिए ये इस साइड पे आके देख सकते हैं डिवाइड हो गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो 17.0 r, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास 17.0 सेंटीमीटर, जो कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यूँ हमारे पास इसका रेडियस आ गया। अच्छा, तो 13 का पार्ट जो बी है स्टूडेंट, उसमें हमने क्या किया कि उसने हमें दे दिया रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ, पिछले में उसने माइनर दिया हुआ था, इसमें उसने मेजर सेक्टर दे दिया। मेजर सेक्टर का मतलब है कि यार यहाँ से लेकर ना ये ऐसे लाइन घूम कर ऐसे आएगी यहाँ से, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये छोटा सा जिसमें 44 एंगल है और ये वाला, ये माइनस हो जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा ना, यहाँ से लेकर ऐसे घूम के ये और इधर से इधर, ये चीज़ यानी कि हमारे पास बच जाएगी, जो कि इसका उसने हमें ये 278.1 सेंटीमीटर ये लेंथ बताई हुई है कि आप यहाँ से चलो ए बी पे आओ, बी से आप ऐसे पूरा घूम के दोबारा ए पे आओ, ए से दोबारा वापस ओ पे चले, यानी ओ से ए सॉरी ओ से बी, बी से घूम के अगेन ओ से फिर ए, पता नहीं क्या बोल दिया, ओ से बी, बी से घूम के ए और ए से ओ तक गया, तो ये चीज़ आ जाती है, यानी ये लेंथ और ये, इसमें ये वाला पार्ट नहीं आता। तो अब क्योंकि उसने मेजर सेक्टर दे दिया, इसलिए हमारे पास उसने जो एंगल है वो माइनर सेक्टर का दे दिया, तो हमें पेरीमीटर मेजर सेक्टर का दे रहा है और एंगल माइनर का दे रहा है, तो हमें तो माइनर सेक्टर का एंगल ये वाला तो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने तो ये बाहर वाला पेरीमीटर उसने हमें दे दिया। इसलिए हमें ये वाला एंगल जो कि एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये बाहर वाला एंगल जो बड़ा एंगल है, मेजर जो सेक्टर होगा उसका जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। और कौन सा होगा, ए ओ बी, यानी ए से ओ से बी, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल हमें चाहिए। तो पूरा क्या होता है, यूं पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 होता है। 360 में से ये 44 जो है डिग्री माइनस करेंगे तो 316 कौन सा एंगल आएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल होगा, ये हमारे पास 316 होगा। बाकी पैरामीटर और ये फार्मूला हमने लगा दिया। थीटा की जगह देखो इसी तरह थीटा 360 ऐसे 2 पाई r और 2r, इन दोनों में से r मैंने कॉमन ले लिया। देखिए थीटा की जगह 316 हमने फाइंड किया था, वो लिख दिया, 360 एज इट इज आ गया, ये 2 इसी तरह आ गया, पाई की जगह 3.14 प्लस और 2 और ये बाहर वाला r ऐसे। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने क्या किया, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.28। अगेन मैं बता रहा हूँ कि 6.28 में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 2 ऐड कर देते हैं और 8.28 को इससे मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड करते हैं, जो कि गलत है। ये क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी, लास्ट में एडिशन होगी, इसलिए 6.28 को 316 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1984.48 आ जाएगा। अब इसको जब 360 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.512 आ जाएगा, और ये +2 जो है इसी तरह और r इसी तरह। 2 जब 5 में ऐड होगा तो 7.512 आ जाएगा। r हमें r चाहिए, 752,512 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 37.0 सेंटीमीटर जो कि r है, तो हमने लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल 37.0 सेंटीमीटर, 3 सिग्निफिकेंट, ये तक हमने इसका आंसर लिख दिया। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट ये कह रहा है कि उसने ना हमें एक बड़ा सेक्टर दे दिया और एक छोटा दे दिया। अब बड़ा कौन सा है, बड़ा एक इस तरह का है, मैं कहीं अलग से बना लेता हूँ, चलिए इसी साइड बना लेता हूँ। एक यहाँ से ऐसे है, ऐसे ऐसे, यानी कि ये ए है और ये बी है और ये क्या है, ओ है। इसी तरह इसके बाहर एक दूसरा जो बनाया है ना ऐसे, वो इस तरह बनाकर ऐसे, इसको सारे को उसने क्या कर दिया, शेड कर दिया, इसका नाम उसने पी और क्यू रख दिया। अब कह रहा है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो यार। अब पेरीमीटर फाइंड का मतलब ये है कि हमने इस आर्क की लेंथ हमें चाहिए, इस आर्क की हमें लेंथ चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी, यानी 4 लेंथ हमें चाहिए। यानी एक हमें ये ए से बी तक की लेंथ चाहिए आर्क की, इसी तरह बी से क्यू तक की लेंथ हमें चाहिए,
फिर जो लाइन ए से पी तक है इसकी चाहिए और लाइन बी से क्यू तक है इसकी चाहिए। जब इन सारी दो ये वाली लाइन और दो ये वाली आर्क, इनकी चारों की जब लेंथ ऐड होगी तो हमारे पास ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ जाते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री यहाँ से बनेगी ना, यहाँ से यानी कि ए से बी आओगे, बी से क्यू की तरफ चले जाओगे, क्यू से पी की तरफ चले जाओगे, पी से ए की तरफ आओगे, तो ये क्लोज एरिया बनेगा जो कि शेडेड है और इसी का हमें पेरीमीटर चाहिए। इसने हमें एंगल थीटा यहाँ दे दिया, थीटा ओ से ए और बी, यानी इस आर्क की बात करें तब भी एंगल 60 होगा, बी से क्यू आर्क की बात करें तब भी एंगल 60 होगा। ओ से ए तक हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, जबकि ओ से क्यू तक हमारे पास कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जितनी लेंथ है ओ से क्यू इतनी ही ओ से पी है, यानी ओ पी और ओ क्यू दोनों आपस में इक्वल इन लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ए से पी या बी से क्यू दोनों की लेंथ बराबर है, ये अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा 17, ये जो पूरी लाइन है 17 उसमें से ये ओ बी जो है हमारे पास 8 है वो माइनस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर है, क्योंकि ओ से ए और ओ से बी दोनों की लेंथ इक्वल है। तो अगर ओ से ए 8 है तो ओ से बी भी 8 होगा। तो इसलिए पूरी लेंथ जो ओ क्यू है वो 17 है, उस 17 में से ओ से बी तक जो है 8 निकालोगे तो 9 सेंटीमीटर। ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है कि ए पी जो है और बी क्यू जो है वो दोनों इक्वल हैं। असल में ए पी और बी क्यू दोनों इक्वल हैं किसके, यानी ए से पी और बी क्यू दोनों इक्वल हैं। कैसे, अगर 17 में से 8 निकालो तो 9, यानी कि इसमें से ये पिछले वाला पार्ट जो कि माइनस कर लोगे, जो टोटल 17 है 17 से निकालोगे तो 9 आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क ए बी हम पहले फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इसकी लेंथ। तो फार्मूला क्या लगता है लेंथ ऑफ आर्क का 3 पाई थीटा 362 पाई आर। देखो 60 हमारे पास थीटा जो है वो 60 है, हमने 60 लगा दिया, एंगल दोनों बराबर हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 360 ऐसी, 2 पाई ऐसी, 8 ऐसी। जो पाई है इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि वो कह रहा है कि आपने लिखना कैसे है ए प्लस पाई बी लिखना है, जबकि ए एक रैशनल नंबर है, पाई बी सॉरी ए और बी रैशनल नंबर में कोई वैल्यू होगी। अब देखें 0 0 से कैंसिल, 6 और 36 होगा, ये 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा। तो अब हमारे पास नीचे क्या बच गया 3 और ऊपर ये 8 और ये पाई बच गया, 8 पाई बाय 3, यानी 0 को 0 से कैंसिल करो, फिर 6 का टेबल 36 पे 6 टाइम जाता है, 6 बच जाएगा। फिर ये वाला 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, तो नीचे 3 बच गया और ऊपर 8 बच गया, 3 8 आपस में कैंसिल नहीं होते। तो ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी आ गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ आर पी क्यू का अगेन वही फार्मूला हमने लगा दिया, थीटा की जगह 360 और 60 नीचे 360 ऐसी, 2 ऐसी, पाई एज इट इज 17। 0 0 से 6 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, तो नीचे 3 बचेगा। इधर देखें 8 था तो 8 पाई हुआ, इधर 17 है तो 17 पाई बाय 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी भी, इस आर्क की भी लेंथ आ गई, इस पी क्यू की भी लेंथ आ गई, इसकी भी लेंथ, इन तीनों चारों लेंथ हमारे पास हैं। तो अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में क्या आएगा, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी इसकी लेंथ जो है वो लिखो, वो क्या 8 पाई बाय 3 है, फिर प्लस क्या करो लेंथ ऑफ पी क्यू, देखिए पी क्यू की लेंथ हमारे पास 17 पाई बाय 3 है, वो लिखो। फिर क्या ए से पी तक का डिस्टेंस लिखना है जो कि 9 है, और बी से क्यू तक लिखना है वो भी 9 है। अब देखें ये दोनों के नीचे 3 डिनोमिनेटर सेम था, लिख दिया, 3 एलसीएम ले लिया, 8 और 17 इनको ये भी एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर सेम है। 17 में 8 ऐड किए तो 25 हो गया, 25 पाई बाय 3, 9 प्लस 9 18। 18 को मैंने पहले लिखा और 25 पाई बाय 3 को बाद में लिखा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि ए प्लस बी पाई बी में लिखो, कि ए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी वो लिखो, फिर यानी कि हमारे पास वैल्यू होगी बी पाई, सॉरी बी पाई, यानी कि एक और कांस्टेंट वैल्यू होगी और उसके साथ पाई, तो ये पाई हमारे पास आ गया। तो यूं हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इस तरह की उसने हमें एक सर्कल दे दी है, जिसमें कह रहे हैं इन द फिगर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 7/24 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है वो क्या है 7/24 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, कि जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क होगी वो 7/24 किसकी होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी। तो इसलिए 7/24 और जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। दूसरा जो हमें कह रहा है कि जो हमने क्या करना है, एंगल ए ओ बी जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है।
एंगल AOB कह रहा है कि आप फाइंड करो, नंबर 1 AOB फाइंड करो। नंबर 2 में कह रहा है कि गिवन दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। दूसरे में कह रहा है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है वो फाइंड करो, कि अगर डायमीटर 14 हो यानी कि सर्कल का डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लेंथ है वो 14 हो, तो अब ये बताएं कि A से B तक की जो लेंथ है माइनर आर्क की क्या होगी। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क AOB जो है हम क्या करेंगे, एंगल AOB डिवाइड बाय 360 और लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB है ना जो, और एंगल हमारे पास AOB बन रहा है, ठीक है 362 पाई आर। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है AB उसका हमारे पास AOB, अच्छा मैंने AOB का क्या फार्मूला है, 7/24 2 पाई आर। तो इसकी जगह देखो 7/24 2 पाई आर लिख दिया, इक्वल एंगल AOB ऐसे 360 ऐसे 2 पाई आर। 2 पाई आर देखें 2 पाई आर से कैंसिल हो गया, तो 7/24 बच गया था यहाँ। ये 360 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था ना 360, तो ये देखो 360 डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब ये वैल्यू इस 360 इसके नीचे डिवाइड हो रही थी, क्योंकि 2 पाई तो 2 पाई कट गया ना, सिर्फ इस तरफ क्या बचा 7/24 बच गया, 7/24, तो इसके साथ ये 360 आके मल्टीप्लाई हो गया, तो AOB ऐसे बच गया। फिर 15 का टेबल 24 का टेबल जो है ना वो 15 टाइम जाएगा 360 पे, 24 15 टाइम, तो 15 7 जर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, जो कि 7 15 जर 105, और एंगल AOB हमारे पास कितना आ गया 105 आ गया। अब हमने क्या करना है कि उसके साथ हमने फाइंड करना है जी लेंथ ऑफ, ठीक है माइनर आर्क। तो इसमें डायमीटर हमारे पास 14 है, तो रेडियस हमने निकाल लिया 14 डिवाइड बाय 2, यानी रेडियस को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाए, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास रेडियस आ जाता है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क अगेन हमने यही फार्मूला लगा दिया, थीटा अब हमारे पास आ चुका है 105 डिग्री लिख दिया, 360 ऐसी 2 ऐसी, पाई की जगह 3.14 और 14। 105 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से जो आंसर आया उसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसे 14 से मल्टीप्लाई किया, यानी 105 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 आप करते हैं तो 46 15.8 आ जाता है। इसको अब 360 पे डिवाइड करते हैं 12.8 सेंटीमीटर, जो कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने लिखा है, यानी कि 3 डिजिट हमने टोटल लिखे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट के नाम से टाइटल से ही मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह को कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।